और ऊपर सेंटर में तो मोदी ही आओगा। दांगी रहा 10 साल, कोई अच्छे काम नहीं करे। कमाया का लिया आज 11,000 की उसने गाल दी, 21,000 की उसने गाल दी। वो पहले गाल दी, गलती होगी हमारा पर। वो गलती होगी, उसने तो सुधारा। ये हैं जो ये तो दांगी की बता रहे कि उसने आज तक हमारा मिल रहा है, ये दांगी की बता रहे, उस पर किसी गरीब लड़की का कन्यादान भी डलवा के दिखा दो। पर इतना जरूर है, कांग्रेस की ओर बलराम ने वोट नहीं दिलवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और दोस्तों इस समय हम बड़ा बैंड गांव के अंदर मौजूद है, जो कि महम हल्के का ये गांव है। और आप सभी को पता है आज जो है चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। आने वाली 25 मई को जो है लोकसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। और आज हम इस गांव के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो है लोगों की राय जानेंगे। आखिर अब की बार जो है आने वाली सरकार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं, और अभी तक जो पिछला कार्यकाल जो है भाजपा सरकार का रहा वो कैसा रहा। नमस्कार जी। पिछली बार जो है अभी जो है करंट में भाजपा की सरकार रही है, कैसा कार्यकाल रहा, कैसा काम काज? कार्य कुरिय तो ठीक हो रहे हैं, जो ये तरदे हैं ना जितने सारे भ्रष्ट हैं। अच्छा जी। हाँ, ऊपर ठीक है, नीचे ऊपर ठीक है, तरले जो है ना ये चल रहे हैं जो ये सारे भ्रष्ट हैं। न्यून गोज भरे हैं अपनी। अच्छा। काम नहीं होने देंगे एक भी काम अच्छा का जी। बस। तो अभी जो लोकसभा के चुनाव है उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हो, कांग्रेस की या फिर से जो मोदी को? वह तो देखो वह जनता का है। जनता, आप भी उसी जनता में हो, वोट तो आप भी डालोगे ना। आप अपना बताओ ना। मैं तो बता दी, मैं तो बीजेपी की दूंगा। बीजेपी बनो यार। अच्छा, जीतो या हारो दोगे बीजेपी की? बस ऐसी क्या खास बात दिखाई दी इसके अंदर, बीजेपी के अंदर ऐसी क्या खास बात भाई इसकी दी कोई दिक्कत है, कहीं नहीं दे देंगे। हाँ अब क्या इसको दोगे? बस। भाई साहब, भाजपा सरकार का कार्यकाल जो अब किया रहा कैसा देखते हो, और आने वाली सरकार जो है किसको देखना चाहते हो? भाई कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना। भाजपा का जो कार्यकाल रहा क्या ऐसी कमी रही कि जो है जो हमारे सांसद थे उसने 5 साल में एक बार भी हमारे गांव का दौरा नहीं किया, जी। न ही कोई काम किया सांसद कोटे से। तो कांग्रेस के जब दीपेंद्र हुड्डा थे तो कैसा कुछ काम काज रहा था? दीपेंद्र हुड्डा के काम में रोजगार भी था भाई साहब, काम भी हुए हैं हमारे गांव में। रोजगार की बात करें तो भाजपा सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि उससे अच्छी तो सरकार जो है ईमानदारी की सरकार, खट्टर सरकार जो है, इससे ज्यादा तो ईमानदार कोई सरकार नहीं है। और रोजगार भी बहुत सारे रोजगार भी दिए। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है भाई साहब। कहने को तो मैं भी कह दूंगा मैं नू कर दूंगा, कर दिया हंगा लगा उस चीज में। भाजपा कह दे है, कर दी तो को नहीं। अच्छा, खट्टर सरकार थी, खट्टर थे जब मुख्यमंत्री, वो किस रूप में कैसे देखते थे, ईमानदार थे या नहीं? क्या ना भाई, खट्टर कड़े था, ईमानदार था भाई। यार मैं देख ले कितना घोटाला हो रहा है नगर पालिका का। मैं 5 साल ब्लॉक समिति का मेंबर रह चुका हूँ। हमने तो नहीं देखा भाई खट्टर ने क्या काम दिया। हम तो 5-6 बार गए भाई। हाँ, तो अब जो ये कहेगा कांग्रेस वो आड़े नदाने का हूँ, नू करूंगा किम में नहीं दिया बाबा हमने तो। अच्छा, अब जो है उनको बदल के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या तो 6 महीने का है, देखो ये क्या करेगा आगे का, तो इसका क्या बेरा भाई, क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। तो हरियाणा में बात करें तो किसकी सरकार? दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा ने देखना चाहूँ भाई। और ऊपर भी भाई, ऊपर भी। हाँ, जब दीपेंद्र हुड्डा तो नहीं आएंगे ना ऊपर। के बेरा भाई आगे का तो मामा हम तो वोट गिरने का अधिकार है, वो गिर देंगे भाई। आगे का तो भाई बस बनन का ना बनन का तो उनका हाथ से, जनता फैसला करेगी जो करेगी भाई। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि ऊपर की अगर सेंटर की बात आती तो हर कोई बोलता है कि जो है कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर कांग्रेस को वोट दे भी तो? भाई ये तो कहने की बात है, मोदी इतनी झूठ बोल दे है, रुपया है लोगों ने बका दिया है। भले 400 पार का नारा है, बीजेपी ने भी 75 पार का नारा दिया था, 41 पर रहेगी हुई। नहीं, ये तो हर सरकार जो है कहीं ना कहीं, अब लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस भी बोलती है कि 10 की 10 सीटें उनकी, भी भाजपा भी बोलती है 10 की 10 सीट आंधी भी कौन भी कांग्रेस की। मैं कह दूं मैं कांग्रेस की वोट दूंगा, आ जाएंगे तो देख ले भाई। ये 400 पार का नारा दे रखा है, क्या करेंगे भाई यही पे। अच्छा, क्या माहौल लगता है अभी जो है, बात करें हम लोकसभा के अंदर 10 सीटें हैं हरियाणा की, क्या लगता है, क्या आइडिया कितनी सीटों पे? मेरा तो आइडिया ये होगा 6 से 7 सीट ले जाएगी कांग्रेस ले जाएगी। हाँ, ले जाएगी। ठीक है, नमस्कार ताऊ जी। क्या ताऊ जी किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की आ जाए तो सबसे बढ़िया भाई। कांग्रेस की आ जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ना तो सही, या फिर या तो आवेगी, या तो भाजपा तो आवे है जब 400 का है तो। नहीं, ऐसे कैसे आएगी? आप लोग वोट डालोगे तभी तो आएगी। वोट दीपेंद्र की कह रहे हैं भाई, दंगे कर देखो नहीं। लेकिन डर लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी का जो अभी नाम चला हुआ है, बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा, तो हाँ सरकार जो उनकी आएगी। जनता के ऊपर बात है भाई किस तरह गिर रहा है वोट, किस तरह नहीं गिर रहा है। क्या ऐसा
काम जो गांव के अंदर समस्या आपको लगी कि अगर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से होते या फिर विधायक यहाँ से आनंद दांगी होते तो वो काम हो जाते, लेकिन इस सरकार में नहीं। दीपेंद्र होता तो बहुत कम होने दे रहा क्या कुछ ऐसा काम के गांव के अंदर क्या कमी? भी नहीं है ना, तो हमारा डिग्गी पानी की ना कि मैं और सप्लाई का पानी आंदा ही नहीं था सरकार। अच्छा, विधायक बलराज कुंडू को किस तरीके से देखते हो, कैसा उन्होंने कुछ काम कराया है? इतना ही तो कोई मैं नहीं करवाया, हमारा कोई तो काम नहीं करवाया, तो क्या इसका नुकसान जो अब की बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा? भुगतना तो पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। तो किसकी वोट दोगे? यहाँ की भी बात करें तो कौन सी वोट की? अगर कांग्रेस की बात करें आनंद सिंह दांगी या फिर बलराज कुंडू? दीपेंद्र की देवा है बस। अच्छा, नीचे की बात करें विधानसभा की तो यहाँ किसकी दोगे? कुंडू की देवा है भाई। यहाँ कुंडू की दोगे। काम भी नहीं करवाया फिर भी कुंडू की दोगे, ऐसा क्यों? कुंडू ही देना है। नहीं, काम बस बहुतेरी चला रखी, लड़कियां सुविधा बहुत दे रखी। जो लड़कियों के लिए जो सुविधा दे रखे उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हो ताऊ जी? कोई नहीं भाई हम तो जो ऊपर सरकार हो ना, नीचे भी उनकी होनी चाहिए जब काम बढ़ेंगे। भाई ऊपर जो ऊपर सरकार हो ना वो नीचे होनी चाहिए। नीचे भी वही सरकार। हाँ। तो ऊपर किसकी सरकार देखना चाहते हो? फिलहाल तो मोदी की है, हम तो मोदी के साथ वहाँ। मोदी की चाहते हो? हाँ। तो नीचे भी फिर इसका मतलब भाजपा की ही वोट दोगे? हाँ, हैं? हाँ। किसको? शमशेर खड़गड़ा ने 4 बार चुनाव लड़ लिया, अब क्या जो है उनकी पत्नी तो एक बार बनानी चाहिए, वाह बनानी चाहिए, काम करके दिखावा के लिए। अच्छा जी। हाँ, ये बात तो पक्का भाजपा ही। हाँ। भाई और भी युवा साथी है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि किसी भी सबसे बढ़िया विचारक आदमी किसी भी पार्टी की जान जो है वो युवा होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, राजनीति की बात करें या कहीं भी बात करें तो युवाओं से ज्यादा जो है मेरे ख्याल से किसी भी जगह जो भागीदारी युवाओं से बढ़कर नहीं है। तो क्या देखते हो आप, कह क्या वाकई जो है भाजपा सरकार ने कुछ काम कराया? कुछ काम नहीं कर रखा वो भाजपा सरकार ने। हम तो बस चाहवा दीपेंद्र ने। हाँ, अब क्या दीपेंद्र को देखना चाहते? बस खुल लागत दीपेंद्र यहाँ की निचला में तो निचला तो कुछ ना निचला तो भाई अपना देख के देवाएंगे बकुम सही नहीं हुआ, पर इतना जरूर है कांग्रेस की ओर बलराम ने वोट नहीं देवाए। अभी क्या कारण है? हमने जो है पीछे भी सर्वे करे थे, वहां भी सुनने में आ रहा था कि अगर दांगी के परिवार से, आनंद सिंह दांगी के परिवार से बलराम को मिलती है या आनंद को मिलती है तो उसको वोट नहीं देंगे। भाई ये क्या लख रखा सारी पल्ला बाबू फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा के काम करे इसने कि मैं काम नहीं करे। बस गांव में तो 2 चेहरे काम करे जो इसका गिल है, और गांव में किसी का कोई काम नहीं। ठीक, उन्हें काम चाहे वो 5 हो चाहे 7 हो, नाइट के तो नाइट के। अच्छा, ये सिचुएशन अगर रहती है फिर से, अगर इसी परिवार से टिकट मिलती है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो बलराज कुंडू भी तैयारी फिर से कर रहे हैं, एक नया चेहरा भी निकल के आ रहा है आम आदमी पार्टी से, विकास नेहरा। तो शमशेर खड़गड़ा है वो भी जो है अपने परिवार से राधा अलावत को लाने की, किसको? शमशेर तो चाहे 7 में मिल लो, उसने तो जितना ही नहीं। तो आप जो है किसको वोट दोगे? क्योंकि दांगी के परिवार से नाराज दिखाई दे रहा है। पहली बात तो या कांग्रेस तो इस परिवार ने छोड़ेगा, कोई आ जाओ उसकी वोट खुली है ना, तो बलराज कुंडू ने देवाएंगे। हाँ बस इसकी देंटे को नहीं। बलराज कुंडू से भी लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि निर्दलीय रहते हुए कोई काम नहीं कराया, अगर फिर से जो है इस किसी सरकार का हिस्सा नहीं बनते तो इनको भी जो है वोट देने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। भाई ऊपर सरकार में हाथ ओवर तो काम हुआ है, बल्कि जो इसका उसमें थे इसने कर रखे बहुत अच्छे काम। पहले तो लड़के के लिए बस ला रखी है, ये पल्ला नुकन थे एक बार बंद करेगा नहीं इसने तो बधाई और है आगे और बधावेगा। ठीक है, यह बात तो इसने खुली कह रखी है भाई पार्टी हो चाहे मणु चाहे ना मणु, बस नुए चलेंगे, चाहे 20 की जगह चाहे 100 जाओ। हाँ। अच्छा, एक और बड़ी बात, एक मौका आया था ऐसा कि जब ये जीत के गए थे और हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी थी तभी जो है भाजपा के अंदर ये गए, लेकिन फिर से जो वापस आए, क्या वहाँ पे जो बड़ी गलती हुई? भाई सारे मंत्री बनने की सोचा है कि सेन देख ले, कांग्रेस युद्ध आनंद के कौन जा रहा, यू भी बात जा था। ये तो भाई सब है मंत्री बनने का, उसमें कौन कौन जानता, और मंत्री बना तो काम भी हो, और या तो कोई बड़ी बात को नहीं। तो मोहर लगा ली है, अगर दांगी परिवार से टिकट मिलती है तो वोट नहीं दो ना, नहीं देवाएं भाई। हाँ जी भाई साहब, क्या विचार है? भाई साहब बोल रहे हैं कि दांगी परिवार से अगर वोट मिलती है तो वोट नहीं देंगे। जमा दे मेरे दोगे? और क्या इनकी नाराजगी अलग दिखाई दे रहा है? आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, क्या खास बात? क्योंकि आपके सामने ही बोल रहे थे कोई काम नहीं करवाया। सारी ये खास है, कुछ 1-2 काम ऐसा जो आपको लगा कि हाँ भाई ये काम कराए थे, और उन कामों को देखते हुए अब जो है इनको वोट देनी चाहिए। करिया तो दांगी नहीं करिया कि मारा इन और के करिया नहीं, है। वो क्या किया? वो 1-2 काम सारे तो काम करिए, रिबाग और देखिए जमा जगन करेगा सारे कामों से में से कोई 1-2 बड़ी बात तो ये तो कहेगा इसकी। ठीक है भाई, अपना यू भाई वोट पेंशन मिल रही है, इसका तो काम है कहने का अर्थ हो भाई।
जो काम आवे उसकी वोट दो, हम तो मानना इस बात ने, पर हमारा तो काम आ नहीं रहा भाई। हम तो 2 भाई फिर 10 में कहें भाई इसकी ना दियो, कांग्रेस का और उठ लियो उसने दे दो। अच्छा, अभी आपने एक बात और बोली थी कि जो लोग उनके साथ रहते हैं उन्हीं का काम किया, ये नाराजगी हर जगह दिखाई दे रही है। ऐसा क्या कारण है? कौन वो लोग हैं जो उनके अलावा किसी के काम ही नहीं होते? भाई गाँव में होया रहे 8-9 मुर्गे होया रहे जो पानी मार में सीधे बताए थे वो है ताऊ जी, काम नहीं होया करते उनके। ताऊ जी, युवा जो विचार रख रहे हैं क्या सही है ये विचार? भाई सही है। हम तो दीपेंद्र ने वहाँ उठे सरकार वहाँ बहुत बढ़िया काम करे थे। हमारा पानी भी खूब चल रहे थे ना, हमने टूबला की जरूरत थी। हमारे बिजनेस भी बढ़िया बेकार थी। उठे राज्य में सारे काम बढ़िया हुआ करते। अच्छा, खट्टर सरकार की बात करें तो उस सरकार में क्या कोई काम नहीं हुआ? भाई के में भी काम ना होया ना, तो किसी भाई का पानी आंदा नदी का ना आड़ किसी का ही। एक भाई ना आपस में गोलियां तुम्हारे थे उन वही ना पकड़े हैं। तो खट्टर सरकार तो सबसे गंदी है भाई, निकम्मी 2 साल की तो पेंशन खा गया मेरे यार। निकम्मी है भाई। अच्छा, अभी जो आपने जिक्र किया कि यहाँ गांव के अंदर मर्डर हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी जो है चरमराई हुई है। खराब है भाई खट्टर सरकार। बीजेपी तो कति खराब है भाई। हाँ, और वो पर्ची जी ने देनी है जो जिसकी दो। हाँ जी भाई साहब, किसकी वोट देने की तैयारी है और भाजपा सरकार अब तक जो है रही, कैसा उनके काम से खुश हो? भाजपा ने भी काम तो किए, फिर हरियाणा में इतना वो नहीं करा है। खट्टर ने जमींदारा का यो फसल नहीं हुई टाइम पर बिकी। हाँ, फिर मैम 24 में बलराज कुंडू ने जो सामाजिक काम करे हैं वो सब तो बढ़िया करे हैं। अपन घर के काम तो किसी के पर्सनल होया नहीं करते। बलराज कुंडू ने छोरिया खातर और इस खातर बहुत बढ़िया है। नहीं तो आनंद सिंह दांगी भी मैम 24 में ले रह लिया, कुछ नहीं है, सबसे बैकवर्ड में कर रखा है। बलराज कुंडू ने आज आवाज़ उठाई है, इसकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी, फिर भी इसने सामाजिक काम में बढ़िया काम करे हैं। अच्छा, अब जो है इन्होंने बलराज कुंडू ने पार्टी बना ली है, पार्टी का क्या लगता है कुछ असर होगा? बहुत बढ़िया बनाई है उसने तो। देखो इतना तो लेवल नहीं है हमारा, फिर भी उसने बहुत सोच समझ कर पार्टी बनाई है। पार्टी जब बनाई जब तो आगे बढ़ेगा। अब अकेला एमएलए तो काम तो कौन चल रहा है? ये भी ऐसी सोच वाले आदमी तो नहीं है। इब कितने लकड़े कहाँ होंगे पूरा हरियाणा में। इब तो एक चापलूसी वाली राजनीति चल रही है हरियाणा में। अच्छा, बाप बेटे वाली, घर परिवार वाली राजनीति चल रही है। बीजेपी की राजनीति एक संगठन की राजनीति है, किसी घर परिवार की नहीं है। और जो ये है बलराज कुंडू भी कितने बढ़िया आदमी लकड़े कहाँ होंगे हरियाणा में, तो विकास होगा। ठीक है ना? समाज से भी रहते हुए जिस तरीके से भाई प्लीज 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 आप बोल लेना भाई, एक मिनट बोल लियो। ये बोला कि उसकी राजनीति नहीं करते बलराज कुंडू। बलराज कुंडू ने अपनी घरवाली बनाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी नहीं बनाया। उसने अपनी घरवाली क्यों बनाई? अगर वो किसी और नए चेहरे को देता तो तब अच्छी बात होती। परिवार तो हर जगह है, हर उसमें है भाई साहब। हर शमशेर करकड़ा ने इलेक्शन लड़ा, उसकी घरवाली को लड़ा रहा है। बलराज कुंडू उसकी घरवाली को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और किसी भाई को कोई क्यों नहीं बनाया? ये भी परिवारवाद इसलिए बनाया उसने क्योंकि नई पार्टी हुई है। उसने ये नहीं करा, वो तो कहीं भी जाता है, किसी भी हल्के में जाता है, उचाणा में गया, उसने ये कहा कि भाई हमें राजनीतिक घराने से नहीं चाहिए, हमें चाहिए सामाजिक पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी, वो चीज चाहिए। ठीक है ना? वह चीज उसने कही है। और हरियाणा में ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, गाँव में भी मिल जाए। ये भी छोटू था जो बात करा, ये भी ठीक लड़का था। गाँव एक बात तो एकदम चेहरा ले दिया, ये भी वो बना दिया था हमने। तो ऐसा हरियाणा में तो बढ़िया आदमी मिल जाएंगे, विकास होगा। फिर भी जो विधानसभा में एक तथ्य के साथ में बोल रहा है बलराज कुंडू बहुत बढ़िया बोल रहा है। ये कई हल्का था, आनंद सिंह दांगी है। आनंद सिंह दांगी मैम 24 सीट है, 8 बार बन लिया एमएलए, 40 साल पहले 4 बार 3 बार तो कंटिन्यू रह लिया, 3 बार तो 4 बार बन लिया, 3 बार तो फिर इसका राज था इसका, कांग्रेस में भी था, एक में बीजेपी में नहीं था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं आज का टाइम पर सबसे बैकवर्ड में ला रखा है। ठीक है ना? और ईब ऐसा है तो भाई, और तो राजनीतिक का इनका वो है। अच्छा, समाज सेवा की बात करें तो बलराज कुंडू ने नो डाउट जो है समाज सेवा में लगे हुए, लड़कियों के लिए बसें वगैरह चलाई हुई है। लेकिन एक जो विधायक को जब चुनते हैं हम, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होते है पूरे हल्के के विकास के लिए काम करेंगे। वो विकास तो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं हुआ। देखो, विकास के लिए काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुए। इसने फिर भी एक बात तो ये छोटी चीज नहीं है, वो समाज सेवा में डेली 5 लाख रुपए लगाता है। उस 5 लाख तो मैं नॉर्मल बताता हूँ जो हमें दिखाई देता है।
जो मतलब अब गांव के हर एक गांव से लड़कियां जाती हैं, कोई अपनी लड़की को 10 दिन तक बस स्टैंड पे नहीं छोड़ के आ सकता, वो कॉलेज तक छोड़ता है, ठीक है, वो कॉलेज तक छोड़ के आता है, और कोई छोड़ के दिखाओ है। तो मान के चले कि खट्टर सरकार में फिर भी महम हल्के का विकास हुआ है, खट्टर सरकार ने महम हल्का कोई विकास नहीं हुआ फिर है। बलराज कुंडू ने विकास कैसे किया है? बलराज कुंडू ने अपने उसने कराया है, जैसे बस चलाई है उसने, हम सामाजिक उसमें मानना, जैसे बस चलाई है, और भी काम करे हैं, गरीबा का भी काम वो करे तो भाई हैं, साहब विधायक बनने से पहले भी कर रहे थे ये तो कर रहे हैं, तो वो समाज से भी बतावा, ये उसका समाज हिस्सेदारी, से- उसने पार्टी बनाई है, उसके पास तो हिस्सेदारी होगी, तो वो तो सब कुछ करेगा। भाई साहब क्या मानते हो, समाज सेवी के रूप में देखा जाए या उनको जो है एक विधायक राजनीति के रूप में भाई देखा जाए? साहब ऐसा काम कर दिया बलराज कुंडू ने, मैम 24 में ये कंबल बांटने लग गया भाई, या एक समाज सेवा, सोच के देखो, या समाज सेवा। मैं मंडी में बैठा था, कंबला की लाइन, उन लोगों को 20-20 रुपया कंबला बाबत इतना बुरा काम कर रखा था, या समाज सेवा कहाँ की है भाई? समाज सेवा तो गांव में आ जाओ, फिर करके जाओ ने जलसा, एक राजनीति करके कंबला खातर बुला ले। मैं बताऊंगा इसका, इसके एक चीज सुनो जी, जो समाज सेवा ने ये बड़े बूढ़ों की इज्जत करी है उसने, हैं जो ये तो दांगी की बता रहे कि उसने आज तक हमारा मिल रहा है, दांगी की बता रहे, उस पर किसी गरीब लड़की का कन्यादान भी डलवा के दिखा दो, लेके जाता है, अगर गरीब लड़की की शादी होती है वहां से लेके जाता है, और बलराज कुंडू ये 10 से 11 हजार रुपये कुछ ना कुछ दे के जाता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि दांगी तो है ना, अगर किसी की लड़की की शादी में आ जाए तो कन्यादान डालने की बजाय कन्यादान लेके वहां से कुछ लेके जाता है। नहीं भाई साहब, ये शोभा नहीं देता, ये शोभनीय बात नहीं है भाई साहब। नहीं मैं देखो जी, भाई हकीकत है, पहले कितनी कमाना का यार, आज 11,000 की उसने गाल दी, 21,000 की उसने गाल दी, वो पहले गाल दी, गलती होगी हमारा पर, वो गलती होगी, उसने तो सुधारा नहीं। ये शोभनीय बात नहीं है भाई साहब। देखो जी बिल्कुल शोभनीय बात है। अब मैं बताऊंगा, बेबुनियाद नहीं है, किसी भी गरीब परिवार का वो होता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो होता है। ये भाई नौकरी लुआ दांगी लुआ था, ये देखिए आज क्या करे है, ये कुछ नहीं है। इनकी सोच एक चीज सुनो, तो आप बैठो, एक चीज सुनो, अब इनकी सुनो, एक चीज सुनो, देखो जी नौकरी की बात मत करो, चलो हम जॉब पे हैं, कोई भी किसी को जॉब मिलता है, पढ़े लिखे को जॉब मिलता है, अब ये तो किसी का भी जॉब मिल जाए बोले तो दांगी न लो भाई, वो पढ़ा भी तो है, किसी ने कोर्स भी करेगा, लागे भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो भाई। अच्छा, नौकरियों की बात करें, कांग्रेस सरकार में नौकरी सही देते थे या फिर भाजपा सरकार के अंदर? देखो भाई साहब, भाजपा सरकार ने बिल्कुल बढ़िया वो करे, भाजपा ने बढ़िया करी है, क्योंकि उसमें किसी की पर्ची खर्ची नहीं चल रही है। जित तक हमने बेरा मालिक मारा काम मत भी सर्वे निकाल कर देख लो, ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी के थे उनके भी बच्चे लगे हैं जो पढ़ा करते हैं, जो मान लो गरीब परिवार के भी लगे हैं, उसने ये बढ़िया काम करा। जिस बच्चे का माँ बाप का साया उठ जाता है ना, उसको पेट पालना बहुत मुश्किल हो, उस बच्चे को भी नौकरी मिली है, हम तो उस चीज का करें। और देखो पर्सनल काम तो किसी के होते नहीं है भाई साहब, पर्ची खर्ची की बार बार बात आती है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो पर्ची खर्ची से लगते थे, लेकिन भाजपा सरकार के अंदर ईमानदारी से जो है बच्चे लगे हैं, मानते हो ईमानदारी से लगे? नहीं भाई साहब, मैं बताऊंगा, ये भाई ने कहा पहले पर्ची खर्ची में ला गया था कांग्रेस में, इसका भाई ला गया था भाई बेलदारी में, यो इससे का भाई यो कितने रुपये दे रहा है इस भाई ने, पूछ के देखो। 1 रुपया भी नहीं दे रहे, वो तो लाग सरकार में लगा वो तो देखो उसने भी किमें तो करे, आपने लाग गया भाई। अब ये थोड़ी है कि कोई भी हुआ वही लग गया। देखो एक बात तो नौकरी लग गया तो आप कह रहा था देखो, ये नहीं, ये तो देख नौकरी तो लगती रहती है, फिर भी इसने, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इन्हें 5 नंबर दिए माँ बाप के, बढ़िया करे बीजेपी सरकार ने, और ये हुए हैं काम। अच्छा, टोटल ओवरऑल बात करें तो किसकी सरकार देखना चाहते हो? देखो टोटल ओवरऑल में तो हमारा तो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बढ़िया वो कराया, विकास कराया, ऐसी बात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा MP में भी बढ़िया है, एमएलए भी दीपेंद्र और हुड्डा तो बिल्कुल वो है जी। मोदी को देखना चाहोगे या कांग्रेस को? देखो जी, मोदी तो ऊपर लेवल का, हरियाणा में तो दीपेंद्र और हुड्डा को देखना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों की तारीख का आज ऐलान हो गया, 25 मई को जो चुनाव होना है, तो मैं इस हल्के से दीपेंद्र हुड्डा है जी, बिल्कुल क्लियर है, दीपेंद्र हुड्डा है जी, उसने राजनीतिक आदमी भी है, बढ़िया आदमी है, विकास करे हैं, दीपेंद्र हुड्डा है जी। भाई साहब, आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हो, किसकी सरकार देखना चाहते हो? हम तो भाई साहब कांग्रेस की देखना चाह रहे हैं। पर सबसे पहले तो मैं आपके सभी जो फॉलोवर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। देखो, मोदी ने मीडिया को इस तरह बर्बाद कर दिया, पैसे दे दे के, आज भी SBI घोटाला निकल के आया है, उसमें पता चला है कि करोड़ों करोड़ों मोदी सरकार ने चंदा उनसे लिया है। देखो भाई साहब, कोरोना काल के दौरान जिस कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी करोड़ों रुपए चंदा पहले मोदी को दिया है,
ये आज बिल्कुल मीडिया में न्यूज में बिल्कुल आई हुई है क्लियर। तो मोदी का तो भाई साहब जो चंदा देता है उसको पद देते हैं। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना टाइम के अंदर मोदी ना होता तो शायद इस पता नहीं क्या क्या होता। देखिए मैं बताऊं भाई साहब, कोरोना काल में अगर किसी ने मदद की है तो मैं सबसे पहले कहता हूं जो लोकल बॉडी जो गांव में झोला छाप जो डॉक्टर है ना, उन्होंने कोरोना को रोका है। जो आदमी कोरोना काल में पीजीआई या किसी सरकारी अस्पताल में पहुंच गया वो 99% मर गया। अगर किसी ने बचाया है कोरोना काल में तो जो झोला छाप हमारे गांव में डॉक्टर है ना, उन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई है। तो अब जो है किसकी खट्टर को तो उठा दिया गया। खट्टर तो भाई साहब खुद ही चले गए। कैसे थे, कैसे मुख्यमंत्री थे, कैसा उनका ईमानदार थे या नहीं थे? देखो खट्टर व्यवहारिक ईमानदार थे, लेकिन वो एक अपने खुद के फैसले लेने में भी सक्षम नहीं थे। ऊपर से सरकार, मोदी सरकार का, गुजरात की लॉबी का जो आदेश आता था वो खट्टर मानते थे। और देखो आप, एक तरफ तो दुष्यंत और खट्टर, दुष्यंत का ही था प्रपोजल कि जो निजी सेक्टर है उसमें हम 75% आरक्षण करेंगे, हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आपने देखा है जो वो सेकंड क्लास की या फर्स्ट क्लास की जो भी लिस्ट आई है, एसडीओ की हो, जेई की हो, मैक्सिमम 80% लोग उसमें आउट ऑफ हरियाणा के लगे। जो टॉप की 1 क्लास की जो नौकरी थी ना, वो हरियाणा से बाहर की दी है। और जो हमारे देश यहाँ हरियाणा में ना भाई साहब जो पीएचडी, बीएड, एमए करे हुए जो एजुकेटेड बच्चे थे ना, उनको ऐसी बेइज्जती कर रखी है, उनको डी ग्रुप में पानी पकड़ाने के लिए। भाई साहब ये तो किसकी गलती है? उन कैंडिडेट की गलती है जो पीएचडी होने के बावजूद जो है डी ग्रुप के अंदर भर रहे हैं, या फिर क्योंकि अगर सैलरी का भी कंपैरिजन करें हम लोग तो पीएचडी अगर होल्डर टैलेंटेड बंदा है तो उसकी तो इतनी सैलरी ऑटोमेटिक वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी डी ग्रुप से ज्यादा कमा सकता है। भाई साहब ट्यूशन में परिवार नहीं पढ़ता ना, मजबूरी है सरकारी नौकरी करना। हमारे यहाँ क्या है, हरियाणा में अगर लड़का लग रहा हो, चाहे डी ग्रुप में लग रहा हो, उसका रास्ता काटेंगे चक्कर। तो मान के चले कि पीएचडी होल्डर भी जो है रिश्ते के लिए जो है डी ग्रुप के अंदर है। बिल्कुल डी ग्रुप के। और ये सारा बीजेपी सरकार ने भट्ठा बिठाया है। जो पढ़े लिखे थे उनको डी ग्रुप में भर्ती कराया, और जो उनके लेवल की जो पोस्टें थी ना कहीं उनमें बाहर के गुजराती, उनमें गुजराती एडजस्ट किए हैं। नई बात आई है, दांगी मैम से लेकर वो तक 3 पहाड़ी रिक्शा चलाओगा। काम के बैठेंगे, काम के बैठेंगे। वो पता चल जाएगा भाई साहब। देखो सरकार बननी है, भाजपा की आए, कांग्रेस की आए, किसी की भी आए, कहीं ना कहीं गांव के अंदर जो है वो हम बड़ी बात है कि भाईचारा बना रहना चाहिए। अलग अलग लोगों के विचार है, अलग अलग लोग जो है वोट जैक केले है, ये जैक केले हड़ बाता के टड़ो ही। अच्छा जी। हाँ कदे नुमाइंदा हो। आप बोल रहे हैं, आप तो कांग्रेस के आदमी हैं। आप कांग्रेस के आदमी इसलिए। हाँ दीपेंद्र के। हाँ तो क्या खास बात ऐसी, दीपेंद्र हुड्डा जब रहे थे, उनकी सरकार रही 10 साल हरियाणा के अंदर, क्या काम ऐसा करवाया जो इस सरकार के अंदर नहीं है? कुछ उम्मीद होती है कि गांव के अंदर भी कि ये काम होना चाहिए। मेरी बात सुन भाई, उड्डे 10 साल सरकार रहेगी, मारा रुक जाए यार। उड्डे वो कांग्रेस की सरकार 10 साल रहेगी, मारा रजबाया में 15 दिन पानी चल यार, 15 दिन थे में यार दा टिबला का हैंडल मार के देखे 40 दिन में पानी आओ, वो भी आ ले जबकि तसल्ली 3 दिन पानी आवा है कुल में हफ्ता में। तो गांव के अंदर पानी की मेन समस्या है, जाना पड़ेगा उड्डा दोबारा। अच्छा जी। हाँ उड्डा आएगा तो पानी आएगा। और आएगा। कानून व्यवस्था बहुत खराब कर दी, बिहार से भी खराब कर दिया हरियाणा को कट्टर सरकार ने। और ऊपर सेंटर में तो मोदी ही आओगा। 400 पार का नारा हो, सही है, सही है वो ना। हाँ बिल्कुल सही है। हरियाणा के अंदर उड्डा, हरियाणा में तो देखो खट्टर सरकार ने हरियाणा कर दिया बेड़ा गर्क। खट्टर सरकार पे कानून व्यवस्था हुई हमारी, भाई किसानों को जो है मुआवजा देना उसमें भी फैल है। एरिया वाइज जो हम उड्डा से परेशान थे, एरिया वाइज से या भाई चौटाले से परेशान थे, वही इसने खट्टरना शुरू कर दिया। जो भी योजना हो वो नहीं उठा ले जाए। पानी की हमारी सबसे बड़ी, किसान को क्या चाहिए? पानी, वो पानी है ही नहीं। तो विधानसभा के अंदर किसको जिताना चाहते हो? क्योंकि यहाँ अलग अलग, हम तो कुंडू ने देख करा दिया। कुंडू बढ़िया है, सामाजिक काम भी, सांस्कृतिक काम भी, और भाई जो और अच्छे काम वो भी कुंडू ही करता हमारा। इसके तो दांगी रहा 10 साल, कोई अच्छे काम नहीं करे। गलिया कहीं भी मारी आड़े या गली है, ये भाई सारे जाना है।
ये यहाँ पर जो दान का ये जो सरकार रुको सरकारी अस्पताल के पास जो दानको वाली चौपाल है वहाँ पे गड्ढे खाचा बोला है जो जिसमें वो दांगी पर खाचा बंद नहीं हुआ, वो कुंडू नाग बंद कराया है। और बताओ महाराज जो खेता में जावा उस रास्ते पे बैला के पैर इतने दशा कर दिए, वहां से रास्ता नहीं था, कुंडू नाग करिए वो गली। बताओ ये हुआ। हाँ जी भाई साहब। ये भाई साहब पूरे गांव की गली है ने, ये कांग्रेस की सरकार में बनी है। ये भाई ये कह रहा बताओ इसने क्या कर दिया, क्या कर दी, को बात तो कौन को सुनी। ठीक और ले। हाँ जी हाँ जी ताऊ, हाँ ताऊ आप कोई ऐसा नहीं कि मैं कर सकता, करेगा तो राज आला ही कर सके। अच्छा राज आला करेगा। हाँ राज तो फिर खट्टर का राज है, खट्टर कर सके अभी और कौन कर सके। ये पास क्या कर दिया, खट्टर का नहीं बनया तो क्या बनया, या हल्का क्या बनया, हल्का काम बता। अच्छा कोई काम नहीं तो हुआ। ये जो निर्दलीय विधायक बना था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या होया नहीं बताइयो, करया काम निर्दलीय तो बन गया, बना दिया। तो सारा में सारी बात मेरे ख्याल से आपने गरीब, मेरे ख्याल से कोई भी बनो विधायक, कांग्रेस का बनो या भाजपा का बनो या किसी और पार्टी का, लेकिन बनना चाहिए जिसकी सरकार में हिस्सेदारी हो। हाँ सरकार वाला बने ना, वही कोई कम कर सके। इवनियों का काम नहीं, रोजगार नहीं। यू देवीलाल ने मिल लाया, अड़गुआ सोंडा कितने बच्चे लगे उसमें, हिंदी को फैक्ट्री क्यों लगा दी और दी मैं रोजगार बड़कन काम पावे। इन्होंने नौकरी नहीं, नौकरी तो इनको ये को लगन देर कर देंगे। अच्छा ताऊ कितनी उम्र होगी आपकी? मैं तो 80-82 का हो गया। 80-82 साल की उम्र होगी, हमसे डबल उम्र आपकी है, डबल से भी ज्यादा ही है। मोदी का राज जो रहा कैसा रहा, कैसा मानते हो, क्या सही है? सही लग गया हमने तो, मोदी का सही है। क्या कमी है जो बताओ, या कमी है? अच्छा जी। सारा भारत में खर्चा अर्धा इतना इसमें कश्मीर में लग गया, अर्धा वो हटा दिया। जितना इसमें 24 में लगेगा इतना ना लिया, इसमें हरियाणा में लगा इतना है, उसमें लगेगा कश्मीर में। तो ताऊ कुल मिला के आपका कहना है कि मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार है, सही है? सही है। देश के वोट दो, देश का मतलब सही अच्छा, है। वोट दोगे यहाँ विधानसभा के चुनाव? तो ले मर्जी है किसी की दो भाई, बताओगे नहीं? वोट तो हम तो मोदी ही देंगे, राजी हम तो। मोदी को दोगे। और यहाँ पे लोकल में किसकी दोगे? राज में महाराज आजाद वो उठार दा कांग्रेस से, राज कांग्रेस का हार दा। राज सिंह टूंडा, राज सिंह है, जानते होगे आप भी। अच्छा अब किसकी वोट दोगे ताऊ? आनंद सिंह दांगी और की दोगे, किसकी दोगे? कच्चे दुआनियां बनाओ, दौड़ियां ना बनाओ। कच्चे दुआनियां बनाओ है, दो है कच्चे और आगे। फिलहाल किसकी वोट दोगे? फिलहाल तो आनंद सिंह दांगी की, किसकी, शमशेर की, भाजपा की अगर टिकट मिल गई, या कुंडू की? कौन सा? भाजपा की है, सलाह तो देने की रूके बेरा की छोड़े। कोई भी आओ भाजपा के दोगे। तो दोस्तों इस समय हम जो है बड़ा बहन गाँव के अंदर मौजूद थे। आपने देखा लोगों ने अपने अपने विचार रखे, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दे, सरकार किसी की भी बने, लेकिन हर किसी के विचार यही है, मत यही है कि विकास होना चाहिए। विकास ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि विकास होगा तो युवा भी आगे बढ़ेगा। नौकरियों की बात करी, किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दांगी के बारे में बात की, कुंडू के बारे में बात की। अब सोचना आपको है किसको वोट देनी है, किसको नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों की अब तारीख का ऐलान हो गया है। और इसी तरीके से हर रोज़ जो है आप हमारे चैनल पे सर्वे भी देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट के अंदर अपनी राय दे कि क्या कुछ लगता है किसकी सरकार आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।